नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AKS मैथ्स एंड रीजनिंग पर। चलिए, बहुत दिनों के बाद YouTube पर एक वीडियो डाला जा रहा है और बहुत दिनों के बाद YouTube पर मेरी क्लास हो रही है। इसका मुझे दुख है, लेकिन आज से मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो डालने का काम करूँगा। चलिए, हम आज LCM SFP की 2 क्लासें ले चुके हैं और ये तीसरी क्लास होगी जो कि रिलेटेड टू रिमाइंडर होगी। जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्या को 2, 3, 4, 5 से भाग दिया जाता है और प्रत्येक दशा में 2 से शेषफल बचता है, ऐसी संख्या कौन सी है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन, चाहे वो LCM से रिलेटेड हो या HCF से रिलेटेड हो, मैं आपको ऐसे आज पूरे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इसी उत्साह और उमंग के साथ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लें कि 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल के साथ, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 अंकों की यह संख्या, 3 अंकों की संख्या जिससे क्या है कि 2, 5, 9 और 11 से डिवाइड करना है और प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर है वो कितना बनना चाहिए, 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। ये चीज़ दी गई है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन जो हमारे पास हैं, ऑप्शन है 981, 983, 991, 997। तो आप देखते ही यहाँ पर एक संख्या ये है 5। एक संख्या यहाँ पर 5 है कि अगर यदि किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो 5 होगा या 0 होगा। हमारे यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 1 बचना चाहिए। इसका मतलब या तो 6 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। तो 1 इसमें है और 1 इसमें है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अब अपने पास बचे ऑप्शन कितने, 2। अगर 2 ऑप्शन बचते हैं तब हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो डिजिट है, जो जिस डिवीज़र है वो क्या है, 9 है। और 9 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है मतलब उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक रिमाइंडर बचता है, तो 1 इसमें से घटा दो तो बचा क्या, 980। 1 इसमें से भी माइनस कर दो तो यहाँ पर बचा क्या, 990। क्या इसका जो डिजिटल सम है वो 9, 8, 17, 7 और 1 8 होता है। मतलब ये संख्या इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। आंसर क्या है, 990। अर्थात 9, 9, 18, 9 से 9 ये कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अर्थात जो आंसर है अपना क्या है, 991। इसको एक दूसरे मेथड से, ये तो था हमारा ऑप्शनल मेथड, जो इसका सिंपल मेथड है, जो करने का सही तरीका है और उसको लगभग सभी लोग मानते भी हैं कि हाँ इस तरीके से करना है। लेकिन अगर यदि एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यही मेथड बेस्ट है और इसी मेथड से आपको सवाल करना है। चलिए, लेकिन मैं डिटेल मेथड भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमें पता है कि 2, 5, 9, 11 से डिवाइड करना है, तो वो संख्या क्या होगी, जो ये तो डिवीज़र हो गया, तो जो डिविडेंट होगा इन सब का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2, 5, 9 और 11 का मल्टीपल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 11 99 यानी 990। हमें एक रिमाइंडर चाहिए तो हम इसमें से एक क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 991। क्या अपना आंसर यही था, जी यही था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए शेषफल हर बार 7 आता है। ऑप्शन है इसके 609, 593, 1207 और 607। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, हमें 25 से डिवाइड करना है, 40 से भी डिवाइड करना है, 60 से भी डिवाइड करना है और हर बार शेषफल 7 आना चाहिए। ऑप्शन इसके 609, 593, 1207 और 607। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और मैं अब कोशिश करूँगा एक बार और मैं डिटेल मेथड बता दूँगा, फिर इसके बाद सभी मेथड शॉर्टकट होंगी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। इसके जो ऑप्शन है 609, 593, 1207 और 607। 1207 और 607 संख्याएं हैं 25, 40, 60। संख्याएं हैं 25, 40 और 60 और रिमाइंडर जो अपना बचता है वो रिमाइंडर बचता है 7। तो अब यहाँ पर हमेशा देख रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या यूनिट डिजिट 0 है और रिमाइंडर 7 बचाना है, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत। बचे क्या अपने पास 1207 और 607। 1207 और 607 बचते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 60 है क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। मतलब अगर यदि हम यहाँ से 1200 और ये 600 3 का मल्टीपल है तो ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी पक्का। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि 25, 40 और 60। 25, 40 और 60 में अब क्या हमें निकालना है, तो 25, 40, 60 में हम देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो 1200 है और 600 है, तो 1200 भी 60 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 600 60 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। तो हमने क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 600, और इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 607। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। चलिए अब मैं आपको डिटेल मेथड पे बात करता हूँ। तो यहाँ पर 25, 40, 60 का जो एलसीएम होगा, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे अपन। तो 5 8 40, 12 5 60, फिर 5 से कैंसिल करोगे तो 1 8, 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से करोगे तो 2 और 3, फिर यहाँ पर 2 और 3। आपको एलसीएम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600, अर्थात इसका जो एलसीएम हुआ 600 हुआ। और हमें जो रिमाइंडर बचाना है वो कितना बचाना है, 7। तो 7 हम इसको ज़्यादा कर देंगे तभी तो रिमाइंडर बचेगा। 7 हमने जैसे ही ज़्यादा किया तो ये संख्या बन गई हमारी कितनी, 607, और यही जो कि क्या था हमारा आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे थोड़ी और एक स्टेप एक और आगे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं। ऑप्शन है आपके 1021, 1008, 995 और 992। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हैं। आंसर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो हमने पिछले जो क्वेश्चन किए उनमें सभी में एक जैसा शेषफल बच रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में सभी में अलग अलग शेषफल है। और जब अलग अलग शेषफल है तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए हम दोनों मेथड इसके समझेंगे, शॉर्टकट क्या है और डिटेल मेथड क्या है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सॉल्व किया, मेरे पास क्वेश्चन दिया गया 16, 18, 21। जो संख्याएं हैं वो क्या है, 16, 18 और 21। 16, 18, 21 और जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो है 3, 5 और 8। 3, 5 और 8 संख्या बतानी है। जो ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन को मैं बाद में देख लूँगा, पहले इसको डिटेल मेथड से मैं करके बताता हूँ कि भाई जब इनसे मैं डिवाइड करता हूँ तो संख्या जो होगी वो इससे बड़ी होगी। मतलब हमें क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। 16, 18, 21 का जो मल्टीपल होगा, तो 16, 18 और 21 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितनी बार, 2 8 16, 2 9 18 और 21, फिर 2 से 4 9 21, फिर 4 ये आ गया, फिर इसके बाद 3 कटेगा, 3 कटेगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, इतने भी आप छोटे नहीं हैं कि एलसीएम ना निकाल पाएँ। एलसीएम निकालने की मैंने 2-3 मेथड इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ मैंने डिटेल से बताया। चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ 2 दूनी 4 चौके 16, 16 तिया 48 गुणे 21, मतलब क्या आ गया, 48 गुणे 21। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 21 8 168, 16 21 चौक 84 और 16 कितना आ गया, 1000। कितना आ गया आंसर,
1008। अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें रिमाइंडर भी क्या बचाना है, 3, 5 और 8। तो जो संख्या होगी तो 3, 5, 8 कैसे रिमाइंडर छोड़ेगी, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे छोड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे 16 है, ये 18 है और ये 21 है। इसमें से 3 रिमाइंडर ये छोड़ रही है, 5 रिमाइंडर ये छोड़ रही है, 8 रिमाइंडर ये छोड़ रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 13। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 13। 16 में से 3 गया, 13। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 13 कहाँ से आएगा। 16 में से 3 गया, 13। 18 में से 5 गया, 13। 21 में से 8 गया, 13। यहाँ पर 13 बचा। तो क्या हम इस क्वेश्चन में 13 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 1008 में से 13 घटाएंगे तो 995। कितना आ जाएगा, 995। 995 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 995 इस क्वेश्चन का आंसर है और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए मैं इसको अब शॉर्ट मेथड से कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट मेथड से करना है। हमारे पास दिया है ऑप्शन 1021, 1008, 995, 992। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें 3, 5 या 8 हम किसी एक संख्या का पेयर ऐड कर लेंगे जो हमें सिंपल लगेगा। तो मैंने इस पेयर को ऐड किया कि जब मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल 5 बचना चाहिए। जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो मैं सभी में 5 को क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। और जैसे ही मैंने 5 को माइनस किया, तो मेरे पास भी क्या बचा, 987, 990, 1003 और 1021 में से 5 गया, 1016 बचा। अब मुझे पता है कि ये मैंने जो पेयर लिया था वो कितने का लिया था, 18 और 5 का, कि जब मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो 5 शेषफल बचता है। जो शेषफल बच रहा था मैंने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब अब संख्या क्या होना चाहिए, 18 से कटना चाहिए। 18 से जब कटना चाहिए तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है। मतलब जो संख्या होगी जो इसका मल्टीपल होगा, जो हमारा आंसर होगा वो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अर्थात उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए 6, 7, 8 आंसर नहीं है, 3 और 1 4 आंसर नहीं है, 8, 7, 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हुआ, 24, 4 और 2 6 आंसर नहीं है। आंसर इज 990। 990 में जब 5 रिमाइंडर बचना है तो क्या आंसर होगा, 995। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अगर यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें बताएं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ की कमी हो रही है और आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ये रहा एक नया क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। ये भी क्वेश्चन सेम है जो कि जैसे कि क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी बताया है, इसी लॉजिक पर यही क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। 48 में से 38 गया मतलब 10 है। तो जब हम 48, 64, 90, 120 का एलसीएम लेंगे उसमें से 10 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें भी अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो 90 और 80 का पेयर ले सकते हैं। तो सभी संख्याओं में 80 माइनस करें और 90 है मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 9 का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अब चलिए मैं आपको चलता हूँ एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7 और 11 शेषफल बचते हैं। अंकों का योगफल क्या है, ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। चलिए CDS एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छा है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो नंबर है वो दिए गए हैं 6, 8, 12। क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 6, 8, 12। जो रिमाइंडर है अपना वो क्या बच रहा है, 5, 7 और
11। तो यहाँ पर 5, 7 और 11। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 1 1 का डिफरेंस है, मतलब हमें 5, 6, 8 और 12 इसका एलसीएम लेना है और उसमें से 1 क्या कर देना है, माइनस करना है। ये तो रही सेम प्रोसेस जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये क्या होगा, 6, 8, 12 जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6, 8, 12 माइनस 1। तो ये नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। 24 हुआ, 24 के होगा और -1, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 13 का मल्टीपल भी निकालना है। अगर यदि वो लीस्ट मतलब न्यूनतम संख्या पूछता तो 24 में से 1 माइनस करता और 23 आ जाता और 23 आंसर आ जाता। लेकिन उसने एक कंडीशन और लगा के रखी है कि जो संख्या है वो क्या है, 13 का मल्टीपल है। अगर 13 का मल्टीपल है तो हमें पता है कि ये 13 दूनी 26, मतलब बात नहीं बनेगी। तो मैंने 13 के अलग किया। इसके बाद बचा क्या यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर 11 के -1। अब ये तो 13 का मल्टीपल है, इसको भी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें के की संभावित वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। के की संभावित वैल्यू क्या हो सकती है, तो के की संभावित वैल्यू यहाँ पर 11 एकम 11 में से 1 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 1 नहीं है। 2 रखे थे, 11 दूनी 22 में से 1 गया, 21 नहीं कटेगा। 11 तिया 33 में से 1 गया, 32 नहीं कटेगा। 11 चौक 44 में से 1 गया, 43। 11 पची 55 में से 1 गया, 54। 11 छक्का 66 में से 1 गया, 65। 65 जो कि 13 का मल्टीपल है, अर्थात यहाँ से जो के की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई। क्या आ गई, 5 आ गई। तो जो मुझे नंबर निकालना है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आंसर जो मुझे निकालना है, डायरेक्टली मैं के की वैल्यू क्या रख दूँगा, 5 रख दूँगा। तो 24 पंचे 120 माइनस 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 119। 119 इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अभी आंसर नहीं है। उसमें पूछा है कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 9, 10, 1, 11। क्या देख रहे हैं, 9, 10 और 1, 11। और 11 जैसे ही मैंने देखा तो 11 क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हेरफेर है। चलिए चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि 11 पची 55, मैंने यहाँ पर के की वैल्यू गलत देख ली है, जो कि है क्या, 6 है। के की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर 24 छक्का कितना होगा, 144। 144 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 100। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 143। अब हमें क्या इसका क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम आप देखेंगे कि 4, 3, 7 और 1, 8, अर्थात 1 + 4 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 8। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। फिर से एक बार देख लें कि हमें क्या निकालना है कि 6, 8, 12 से एक ऐसी न्यूनतम संख्या बतानी है कि जो 13 का मल्टीपल भी हो और 6, 8, 12 से विभाजित करने पर 5, 7 और 11 शेषफल छोड़े। तो हमने यहाँ से देखा कि ये जो क्वेश्चन है 6, 8, 12 से विभाजित करने पर 5, 7 और 11 शेषफल बचे। तो मैंने ये क्वेश्चन तो बच गया बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। तो मैं इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करूँगा कि एक इसके एलसीएम में से 1 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो वो हमारा नंबर निकल आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पर फंस गई कि हमें क्या निकालना है, 13 का मल्टीपल। तो मैंने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की 13 के मल्टीपल में। तो ये तो 13 से पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचे ये। तो इसके लिए मैं के की सेटिस्फाइड वैल्यू, जिससे कि क्या हो जाए, 13 से ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैंने के की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 11 छक्का 66, 66 में से 1 गया, 65। 13 पचे 65। तो यहाँ पर ये 5 के की वैल्यू आ गई और 5 से यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और 6 फिर मैं वापस इस क्वेश्चन में रख दूंगा तो आपका आंसर 143 आ जाएगा। वो जो संख्या है वो क्या होगी, 143 होगी। अगर यदि मैं इसका डिजिटल सम निकालूँ तो 4, 3, 7 और 1, 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए AKS मैथ्स एंड रीजनिंग। चलिए अगर यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 1677, 1683 और 2523, 3363। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा, शॉर्टकट क्या है और डिटेल मेथड क्या है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है
वो क्या है 5, 6, 7, 8 से हमें क्या करना है, भाग देना है। और प्रत्येक दशा में जो हमारा शेष बचता है वो कितना बचता है, 3। और जब 9 से मैं उसको भाग देता हूँ तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, यानी कुछ भी नहीं बचता। मतलब इसका सीधा सीधा ये मतलब कि हम अगर यदि वो संख्या जो होगी वो क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी। संख्या जो होगी क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही जो नंबर है हमारा, नंबर क्या होगा, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम प्लस 3, यही होगा। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एलसीएम क्या होगा, 8 सत्ते 56, 56, 8 सत्ते 56 हो गया, 56 गुणे 15, 56 गुणे 15 प्लस 3। सॉल्व कर लेना, एलसीएम इतना ही आएगा जहाँ तक मेरा मानना है। 15 छक्का 90, कितना बचा, 9। 15 पन्ना 75 और 9 कितना हुआ, 75 और 9 कितना हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 75, 9, 84, तो ये हो गया k प्लस 3। अब मुझे ये बताना है कि ये जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि 9 नाम 81 यानी 8, 1 आ गया, 9 नामा 81, तो यहाँ पर बचेगा क्या, मैं देख सकता हूँ कि 9 नामा 81, 3 और 9 दिया 27, 93 बार, यानी 9 दिया 27, 9 नाम 81, 837 कितना हो जाएगा, 837 के प्लस 3 की प्लस 3, इतना बचा। तो ये जो संख्या है 7, 3, 10 और 1, 18, ये तो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ये पोर्शन जो बचा 3k प्लस 3, इसको हमें 9 से डिवाइड करने के लिए हमें इस k की वैल्यू निकालनी होगी। तो k की वैल्यू जैसे कि आप यहाँ देखते ही बता सकते हैं, k की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, कि 3 दूनी 6 और 3 9। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई, 2। 2 को पुनः यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 840 का कितना हो जाएगा, 1680 प्लस 3, आंसर क्या हो जाएगा, 1683। यही आंसर था। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट मेथड, कैसे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी आपको 9, 18 या 27 कुछ भी ऐसा कुछ दिया हो या 3 वगैरह दिया हो, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्या होंगे, 1677, 1683, 2523 और 3363 आप देख पा रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए। इसके बाद देखेंगे 1677 है, 1683 है, 2523 है, 3363 है। हमें पता है कि ये जो सभी संख्याएं हैं 9 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, मतलब कम्प्लीटली तरीके से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो हमें ये भी पता है कि अगर यदि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें पता है कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 या फिर 9 से 9 का कोई मल्टीपल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 7, 7, 14, 14, 1, 15, 15, 6, 21। क्या 21 9 से डिवाइड होता, नहीं होता, आंसर गलत। यहाँ पर देखोगे 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 8 18, 9 दूनी 18 हो सकता। इसके बाद देखेंगे 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12। क्या 12 9 से डिवाइड होता, नहीं होता, गलत। 3 3 6 3 9 6 15 क्या होता है, नहीं होता, यानी आंसर अपना क्या है, 1683। क्लियर बात। समझ सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और चलिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और अपने मैथ को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए AKS मैथ्स एंड रीजनिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन के साथ। और ये रहा आपका नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 20 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऑप्शन में कहीं 2 अंक, कहीं 3 अंक, कहीं 4 अंक, कहीं 5 अंक, तो आप तुरंत देख के आंसर बता दो। सभी ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे, 4-4 अंक के ही होंगे। तो हमें अब शॉर्टकट इसको कैसे चेक करना है और क्या करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 10 और 20 है, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, संख्या का 0 होना चाहिए। एलसीएम मेथड से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जो कि सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगी।
तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे 10 और 20 दिखा तो यूनिट डिजिट तो 0 होना चाहिए, तो सभी का यहाँ पर 0 है। इसके बाद 15 दिया हुआ है, मतलब 5 इसमें आ रहा है, तो मतलब इसमें भी सभी का यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 18 का मल्टीपल क्या होता है, 9 होता है, अर्थात डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 या 9 का कोई मल्टीपल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखेंगे कि 8 8 16 और 6, 8 8 16 और 6 22 का क्या डिजिटल सम 22 कटता है 9 से, नहीं कटता। फिर इसके बाद देखेंगे 8 8 16 और 9 कितना होगा 25, क्या 25 9 से कटता है, नहीं कटता। फिर इसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे कि 6 4 10 और 9 19, 19 हुआ, 19 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता। फिर इसके बाद आप देखेंगे डी नंबर कि 7 2 9 और 9 18, क्या 18 9 से कटता है जी, कटता है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी भी ऑप्शन में ए बी सी 3 में से किसी के भी 9 से नहीं कटता, और केवल डी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या होता है 9 से कट रहा है। चलिए आंसर ये क्लियर हुआ। और भी आप देखना चाहें तो देखेंगे कि ये जो 24 है, 24 में क्या होता है 8 का मतलब क्या होता है 8 से डिविजिबिलिटी की लास्ट के 3 अंक, तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमें बेस्ट लगा कि 9 लगा तो हम 9 से चेक कर लिए। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और चलिए देखते रहिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। फिर से यहाँ पर वही कंडीशन कि हमें पता है कि किसी भी 0 तो हो सकता है, 0 तो सभी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास है 9690 है, फिर 9720 है, फिर 9930 है, फिर 9960 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 12, 15, 18, 27, 18 और 27 जो कि क्या है 9 के मल्टीपल है। फिर से हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और आंसर अपना तुरंत फटाक से निकाल लेंगे, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से 9 से क्या होता है डिवाइड होता है। अगर 9 से डिवाइड होता है मतलब ये कि ये जो बी ऑप्शन है सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या होगा डिवाइड होगा, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर यदि आप डिटेल मेथड में करना चाहते हैं, डिटेल मेथड में भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12, 15, 18 और 27 का क्या ले लें एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा फिर उसको 4 अंकों की संख्या में क्या करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे। हम देखेंगे कि 4 अंकों की संख्या क्या होती है 9999। तो हम उसमें से क्या कर देंगे उसको डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उस 9999 में से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए मैं एक डिटेल मेथड इसका सॉल्व करवा के बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो 12, 15, 18 और 27 हैं। क्या है 12, 15, 18 और 27। तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 12, 15, 18 और 27। जो हमें ये भी बताना है कि वह 4 अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये बताना है। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2 छक्का 12, 15 नाम 18, 27, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 3, 15, 9 और 27, फिर 3 से काटोगे तो 1, 5, 3, 9, फिर 3 से काटोगे तो 3, 3 और 5 ये आएगा। तो दूनी 4, 4 पंचे 20 यानी क्या आएगा 20 गुणे 3 तक 9 तिया 27 यानी 27, 27 दूनी 54 यानी कितना आ गया 540। ये तो रही 3 अंकों की संख्या। हमें क्या निकालना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999 होगी। तो हम इसमें से 540 का क्या कर देंगे डिवाइड। तो पहले कितनी बार एक बार, तो यहाँ पर 540 आ गया, देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया 540 आ गया। जैसे ही 540 आया 540 में हम इसको माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर क्या बचेगा 4। फिर से मैं इसको 9 क्या कर लूँगा नीचे उतार लूँगा। अब कितनी बार जाएगा तो यहाँ पर आ गए 5 9 45, 4 9 36, 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। अगर 8 बार जाएगा तो 8 0 8 चौक 32, 3 8 पंचे 40 और 3 43 ये रहा। और ये मैं जब इसको फिर से माइनस करूँगा तो 9
7 और 2, 279। तो जो मुझे संख्या चाहिए मैं इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 9999 में से 279 माइनस करो तो 0, 2, 7 और 9, क्या यही आंसर था? 97 और 20, 9720। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे, आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। तो चलिए, अगर यदि सेशन पसंद आया हो तो इस क्वेश्चन को लाइक करें, शेयर करें और फैला दें सारे ग्रुप में, और सभी के साथ इस वीडियो को साझा करें, चाहे वो दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आगे एक और सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने पिछले सॉल्व किए उसमें भी क्या पूछ रहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही पूछ रहा था। लेकिन अब अगर यदि कभी आपकी एग्ज़ाम में कभी ये पूछता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, या 10 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब आप क्या करेंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर यदि छोटी से छोटी संख्या पूछता है तब आप क्या करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्लियर? प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 2 शेष बचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है इसके 1202, 1078, 1198, 1082। सभी संख्याएं क्या हैं? 4 ही अंकों की हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि संख्याएं जो हैं वो 5, 8, 10, 15 हैं, और प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है? 2 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। और हमें क्या बताना है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, अर्थात 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? 1000 होती है। तो 1000 के प्लस में बताएंगे, कम हो जाएगी। अगर 1000 से एक भी संख्या नीचे कम करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? 3 अंकों की हो जाएगी। तो हमें 1000 से ऊपर ही बताएंगे। अब कैसे निकालना है ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जब नंबर आप निकालेंगे तो नंबर को आप निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 5, 8, 10, 15 और प्लस क्या कर देंगे? 2। 5, 8, 10, 15 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 से ये भी कट रहा है। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे कि 8 और 15 8 120, मतलब जो इसका एलसीएम क्या होगा? 120 होगा। प्लस क्या कर देना है? 2। प्लस क्या कर देना है? 2। तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? 122 होगी। लेकिन यहीं पर ये जो कंडीशन फंसेगी, क्या फंसेगी? 120 के प्लस 2। अब 120 है तो 120 का हम क्या करेंगे? 1000 में डिवाइड करेंगे, और जैसे ही हम 1000 में डिवाइड करते हैं तो 12 8 96, 8 बार तो जा रहा है कि 900 कितना हो जाएगा? 960। लेकिन हमें क्या निकालना है? 1000 से ज़्यादा। तो हमें एक बार एक्स्ट्रा भाग देंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 12 नहीं है, 108 यानी 1080। ये संख्या जो हो गई वो क्या हो गई? 1080। और 1080 होने के बाद प्लस 2 करना है, यानी आंसर जो अपना होगा वो क्या होगा? 1082। यानी आप इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5, 8, 10 और 15, 1082 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शॉर्टकट कैसे करना है ये भी मैं बता सकता हूँ कि सिंपल चेक करके, कि अगर यदि हम देखें तो इसमें जो दिया गया है कि 2 शेष पर बचे तो 2 माइनस कर दो। जैसे ही 2 माइनस करोगे तो आपको हो सकता है कि आंसर मिल जाए, ना भी मिले तो आपको ये मेथड बेस्ट है। आप इसी मेथड से करने की कोशिश करें। और चलिए एक क्वेश्चन और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कैसे एक तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं और फिर आपकी क्लास ऑफ करते हैं। एक क्वेश्चन और आपके साथ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर संख्या 24, 32, 64, 36, 54 में से प्रत्येक से क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन है आपके 463, 856, 872 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से वही छोटी छोटी पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है कि उस संख्या में हम 8 अगर यदि जोड़ दें तो 24, 32, 36 और
54 प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं, जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36 और 54 पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन उस संख्या में क्या करना है, 8 जोड़ने के बाद तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम में से 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें सीधी सी बात, ये इसका डिटेल मेथड है कि एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 और 54 और माइनस क्या कर देंगे 8, क्योंकि जब हम 8 इसमें से जो आंसर आएगा, जब हम इसमें से 8 ऐड कर देंगे तो वही एलसीएम का एलसीएम ही बचेगा। तो हम आंसर हमें निकालने के लिए हमें 8 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जोड़ने के बाद ही हमारी संख्या से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा, 8 3 24, 8 4 32, 8 सभी क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो मैं सीधे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि ये 24 है, ये 32 है, ये 36 है और ये 54 है। 2 से 12, 16, 12, 16 और 18, 27, फिर 2 से 6, 8, 9, 27, फिर 2 से 3, 4, 9, 27, इसके बाद 4 आ जाएगा, 3 3 9 दिया 27, यानी 3 3 3 कितना आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आएगा 8 × 4 × 27, यही आएगा, और माइनस क्या कर देना है 8। तो जो यहाँ पर 8 चौके 32 × 27 माइनस 8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए थे, सभी ऑप्शन में से 463, 872, 856 सभी की यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। जैसे ही अलग अलग हैं तब हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट से भी हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। 7 दूनी 14, यानी 4 हुआ, 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, कितना बचा 6, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 856 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 32 और 27, 7 दूनी 14, 1 7 21, 4 25 और 1 26, 26 ये हो गया। फिर इसके बाद बचा क्या, 2 3 दूनी 6 2 8, 864 आया। 864 में से 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर 856, बिल्कुल रियलिटी के साथ। एक दिन मैं आपको ये वीडियो सारे में बता दूंगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दिन सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अब अपनी क्लास ऑफ करते हैं। नमस्कार सभी दोस्तों का। अगर यदि क्लास पसंद आई हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन सेशन को लाइक करें, सभी के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।